बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर लीजा मलिक इन दिनों अपने गानों को लेकर चर्चा में है। लॉकडाउन के बाद अब सभी लोग न्यू नॉर्मल में काम पर लौट रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री ड्रग्स कनेक्शन के एक बदनुमा दाग से भी जूझ रहा है। जब लीजा मलिक से हाल ही सुशांत की मौत और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह भी सच है कि यदि लॉकडाउन नहीं होता, हर कोई अपने काम में बिजी रहता, तो शायद सुशांत भी व्यस्त रहते और आज हमारे बीच होते। इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर लीजा कहती हैं कि ड्रग्स कोई नई बात नहीं है, हर जगह, हर इंडस्ट्री, हर राज्य में यह है, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स एक चेहरा हैं और इसमें बड़े नाम उभर कर आ रहे हैं, इसलिए इस मामले को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। क्या हुआ है ना, इन दिनों हम घर पे बैठे हैं, हमारे पास काम कम है, तो हमारे पास वो सारा टाइम और एनर्जी है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। सुसाइड्स पहले भी हुए हैं, ड्रग के केसेस पहले भी आए हैं, बट इस टाइम पे बिकॉज हम इतने खाली बैठे हैं, हम मतलब हर कोई, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक हाउसवाइफ की भी बात कर रही हूँ, मैं एक कॉर्पोरेट की भी बात कर रही हूँ। सो वी आर फोकसिंग आवर एंटायर एनर्जी इनटू दिस मैटर। Yes, it's a very unfortunate thing that has happened, नहीं होना चाहिए था, बट अब होने को कोई टाल नहीं सकता है। शायद अगर सुशांत भी उन दिनों बिज़ी रहते अपने काम में तो शायद उनका दिमाग भी इन चीज़ों में नहीं जाता। दे ऑलवेज से राइट, एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स प्लेस। सो उनके लाइफ में क्या चल रहा था या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, दैट ही वुड नो बेटर। We as outsiders, we can sit here and judge and comment 10,000 things, but किसके लाइफ में क्या तकलीफ है वो वही जान सकता है। हम बैठ के यहाँ पे सोशल मीडिया पे 10 चीज़ें लिख सकते हैं, बट क्या वो सही है किसी के लिए? कल को अगर मैं भगवान न करे ऐसा कुछ करती, जबकि मैं तो इतना खुश रहती हूँ, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरे दोस्त इतने अच्छे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मेरे दोस्तों को गलत बोला जाता, मेरी फैमिली को गलत बोला जाता, मुझे ड्रग एडिक्ट बोला जाता, या मेरे आसपास के लोगों को हर तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता। सो हमें वही चीज़ बिलीव करनी चाहिए जो हमने आँखों से देखी हो या कानों से सुनी हो। रूमर्स और ये सब चीज़ें तो मसाले के लिए होता है, बट ठीक है, लोगों को घर बैठे एंटरटेनमेंट मिल रहा है ऑन समबडी एल्सेस लॉस एंड सॉरो। रही बात ड्रग्स की, ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो सालों से चली आ रही है, राइट फ्रॉम 1940 टिल नाउ मे बी। I will not comment much in that because इस ग्लिटराटी वर्ल्ड में बैठे हैं, ग्लैमर वर्ल्ड में बैठे हैं, तो हमें ज़्यादा ड्रैग किया जाता है। ये चीज़ें उतनी ही नॉर्थ इंडिया में चलती होगी, उतनी ही कैलकाटा, बिहार, पंजाब, हर जगह चलती होगी। हमने उड़ता पंजाब देखा है, क्या वो ड्रग्स नहीं है? वो भी ड्रग्स ही है। छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बट इस वक्त इसलिए उछाला जा रहा है बिकॉज बड़े नाम इन्वॉल्व है। बट कितना सही है कितना गलत है वो तो वही लोग जानते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एट ऑल अ राइट थिंग टू डू, बट आई थिंक आदत हो गई है बहुत लोगों की, और हमारी भी। मैं अपनी बात भी करूँगी, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ बॉलीवुड, आप भी इंक्लूडेड हो बिकॉज यू पार्ट ऑफ बॉलीवुड। चीज़ों को ना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन करने की, हम बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो हम कोई भी चीज़ को बैलेंस करके नहीं चल पाते हैं। यही चीज़ शायद कॉर्पोरेट में हुआ होता तो अनसुना कर दिया होता, हाँ ठीक है ड्रग्स ले लिया, पनिश हो गया, न्यूज़ में नहीं आता। बिकॉज हम फेस है बहुत सारी चीज़ों की, तो न्यूज़ में आ रहा है, जो कि आई कांट ब्लेम एनीवन, इट्स जस्ट द सिचुएशन।